आज हम इंदौर शहर में स्थित राजवाड़ा महल की बात करते हैं कि इसके इतिहास क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इंदौर शहर में स्थित एक राजशाही महल है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। आज तक यह महल पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षक रहा है। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों एवं वास्तु शैलियों का मिश्रण है। राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है और 1984 में लगी अंतिम आग ने से बहुत ही नुकसान पहुंचाया। आज केवल बाहरी हिस्सा ही बचा हुआ है। देखने के बाद पता चलता है कि सिर्फ जो बाहरी दीवारें ही बची हुई हैं, लेकिन जो आगे जो अंदर का हिस्सा है वो जला दिया गया था। अब हम यहाँ राजवाड़ा महल की कुछ जानकारी देखते हैं कि इसके ये जो राजवाड़ा महल है इंदौर शहर में बीचों बीच स्थित है। शहर का दिल कहे जाने वाले राजगढ़ का एक हिस्सा धराशायी हो गया। होलकर राजा द्वारा बनाए गए इस आलीशान महल राजवाड़ा का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ राजे राजवाड़े रहते हों। यह एक 7 मंजिला इमारत है। राजवाड़ा महल की खूबसूरती आज भी बरकरार है, लेकिन जलने के कारण अंदर का जो भी एरिया था वो जल चुका है। हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री क्या है। तो मल्हार होलकर को 3 अक्टूबर 1730 को मराठों ने उत्तर भारत के सैनिक अभियानों का नेतृत्व दिया। सैनिक अभियानों की व्यवस्था के कारण उन्होंने स्थायी निवास के लिए खासगी जागीर देने के लिए छत्रपति साहू से निवेदन किया कि पेशवा बाजीराव ने फिर सन 1734 में मल्हार राव की पत्नी गौतमाबाई होलकर के नाम पर खासगी जागीर तैयार की, जिसमें इंदौर भी था। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खासगी जागीर देने के लिए छत्रपति साहू से निवेदन किया गया था कि यहाँ पे कुछ सैनिकों की व्यवस्था निवास देने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी। फिर सन 1747 में मल्हार प्रथम ने राजवाड़ा की नींव रखी थी। तो 6174 वर्ग मीटर ज़मीन पर संगमरमर, लकड़ी, ईंट, मिट्टी गाड़े की मदद से यहाँ पे फ्रेंच शैली का उपयोग करते हुए इस भव्य बोल सकते व्यवस्था की गई। यहाँ पे नींव डाली गई। 1761 में मल्हार राव प्रथम अहमद शाह अब्दाली से जंग में हार गए। सदमे में उनकी तबीयत खराब होने लगी। राजवाड़ा का निर्माण बीच में ही रुक गया। सन 1965 में इनका निधन हो गया। इसके कुछ समय बाद होलकरों का यह राजप्रासाद बनकर तैयार हुआ। उत्तराधिकारी मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई को मिला। क्योंकि मल्हार राव की मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। ये जो हमारे इंदौर शहर में जो अभी चल रहा है अहिल्याबाई को सौंपा गया था। सन 1801 में सिंधियों के सेनापति सर्जेराव घाटगे ने इंदौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से घाटगे ने राजवाड़ा के एक बड़े हिस्से को जलाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद मल्हार राव द्वितीय के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री तात्या जोग ने एक बार फिर से राजवाड़ा का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके बाद 1834 में राजवाड़ा फिर अग्निकांड का शिकार हुआ। अचानक आग लगने के कारण इसकी एक ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके बाद समय बीतता गया। 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड के समय हुए दंगों में कुछ अराजक तत्वों ने इसमें आग लगा दी थी। इंदौर के हृदय का पर्याप्त राजवाड़ा होलकर साम्राज्य के विगत सौंदर्य का मुँह गंवा रहा है। इस 7 मंजिला भवन में नीचे की 3 मंजिल मार्बल की बनी हुई, ऊपरी 4 मंजिलों की सागौन की लकड़ी की मदद से बनाया गया। राजवाड़ा 918 फुट लंबी और 232 फुट चौड़ी। इस इमारत का प्रवेश द्वार 6.70 मीटर ऊंचा है। इसकी संरचना हिंदू शैली के महलों की तरह है। होलकरों का दरबार हाल जिसे गणेश हॉल कहा जाता है, यह फ्रेंच शैली से बनाया गया। इसके पहले भी हम देख चुके हैं। फ्रेंच शैली के अलावा यहाँ पे मराठा मुगल शैली का भी वास्तुकला का यहाँ पे उपयोग किया गया था। तो हमें याद रखने के लिए हमें ये जो राजवाड़ा है अहिल्याबाई का शासनकाल लास्ट शासनकाल अहिल्याबाई को ही मिला था, इसलिए इसे होलकर की हवेली भी कहा जा सकता है। तो ये था हमारा राजवाड़ा की कहानी।